हेलो, आज हम देखते हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है यानी वास्तव में जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके अंतर्गत परिमेय अपरिमेय ये सब आते हैं, इसलिए क्या है, ये सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है भैया कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, यानी असत्य है। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आया? तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक जितनी वास्तविक संख्या है सब अपरिमेय हैं, जबकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, उसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब क्या हैं, अपरिमेय हैं, इसलिए क्या है, ये असत्य है। असत्य है, ठीक है, सिंपल सा था। अब हम दूसरा देखते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। समझा भैया? कह रहा है धनात्मक पूर्णांक जितने हैं सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है ना, लेकिन ये क्या है, असत्य है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर हम इनका वर्गमूल निकालें, जैसे यहाँ हो गया पहला, इनका तो वर्गमूल दशमलव में आएगा, लेकिन इसका अगर हम देखते हैं 4 का वर्गमूल, यहाँ हम 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 9 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। जबकि 2 और 3 क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। और यहाँ कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ हम आप लिखेंगे क्या, नहीं। क्या लिखेंगे भैया, नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हमने बताया, जैसे अभी हमने बताया धनात्मक पूर्णांक लिया था। जैसे अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं, 4 का रूट 4 करते हैं तो कितना आता है, 2, जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है, ठीक। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं रूट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, देखते हैं। एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर बाईं तरफ ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता जाएगा। तो अब हमको प्रदर्शित करना है √5 को। देखिए, इसके पहले आप लोग तो जानते ही होंगे एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। जैसे हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है, समकोण त्रिभुज पर ना, समकोण त्रिभुज पर। अगर हम इसको मान लेते हैं ये कितना है, 2 है और ये 1 है,
यानी ये कितना चला, लंबाई किसका, आधार कितना है 2 है और इसका ऊंचाई 1 है ना। अब हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण पर बना वर्ग, इसकी अगर यहाँ से हम इसका नामकरण कर दें ABC, अगर AC की हमको दूरी ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष बची भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार क्या है अपना कर्ण पता नहीं है, आधार अपने को पता है कितना है 2 है, 2 सेंटीमीटर है या 2 मात्रक है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, बराबर आ जाएगा 5। तो क्या है, कर्ण का वर्ग है। अब हम दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, रूट 5। ठीक, समझ में आया। अब इसी सिद्धांत को हम संख्या रेखा पर अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर इधर हम कितना चलते हैं भैया, 2 चलते हैं, इधर 2 चलते हैं, ठीक है 2 चलते हैं, और इस पर हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लेते हैं। इसी 2 को बिंदु मान करके इस पे हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लिए, कितना है 1 हो गया। ठीक भैया, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से। ठीक, अब वही हम पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगा देते हैं ना, जैसा अभी हमने बताया था, मिटा दिए थे। ठीक है, प्रमेय से, ठीक है प्रमेय से हमको ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ जैसे नामकरण कर दें, ये 0 वाला बिंदु क्या है, A है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है ना, C बिंदु हो गया। अब हमको AC वाले बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, तब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे प्राप्त होता है। पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताया, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो इस तरह से हमारा कर्ण कितना है नहीं पता है, कर्ण यानी क्या है AC का वर्ग बराबर आधार है अपना AB कितना है 2 है, 2 का वर्ग प्लस लंब है अपना BC कितना है 1 है, इसका वर्ग कर देते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ आ जाता है AC स्क्वायर बराबर 4 1 5। हमको मान ज्ञात करना है AC का, तो AC बराबर यानी दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा √5। यानी ये क्या कितना मिला हमको, ये AC बराबर √5। अब इसी √5 को अगर हम ये जो इधर टेढ़ा ऐसे खींचा गया है, अगर इसको हम ऐसे गिराते हैं तो इसकी लंबाई के बराबर ही ये इतनी दूरी तय होगी संख्या रेखा पर। तो इस तरह से अगर हम इसको ऐसे इसको सीधा कर देते हैं, इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक, अगर इसको हम ऐसे ऐसे सीधा करते हैं तो कोई एक बिंदु मान लीजिए P पर आकर के सीधा होता है, तब A से और P की दूरी जो होगी कितना होगा √5। A से P की दूरी कितनी होगी √5। ये तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः P बिंदु √5 को
निरूपित करती है। निरूपित करती है। ठीक है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो पहले संख्या पद्धति में जो हमने बताया उसको आप समझे होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।